हाँ तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में हमने स्टडी किया था फैराडेज लॉ कि भाई फैराडे ने क्या नियम दिया था और उसने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे। उसके बाद हमने सीखा था लेंज लॉ कि भाई लेंज लॉ क्या होता है, कैसे हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, जो करंट इंड्यूस करंट पैदा होता है उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये कैसे निकालते हैं हम लोग, ये हमने पढ़ लिया था। आज मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ कॉन्सेप्ट्स को सिखाने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां से क्वेश्चन बनता ही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पूरी कहानी। मैं आपको बता दूं कि जो ईएमएफ होता है वो ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है E इज इक्वल टू दैट इज माइनस डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी, एंड फाई इज व्हाट, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसा भी लिख पाते हैं डी बी ए इवन कॉस थीटा बी साथ में अपॉन डी टी। राइट, तो ये जो पूरी कहानी है इस पर मैं आऊंगा और सारी बातें आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपसे डिस्कस कर लूं कुछ लेंज लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ लेंज लॉ के कॉन्सेप्ट्स की किस तरह से हम लोग डायरेक्शन के साथ डील करते हैं। ये बात तो पक्की है कि जो ईएमएफ है वो ईएमएफ इंड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से, एरिया के चेंज होने से और एंगल थीटा के चेंज होने से। एंगल थीटा यहां पे क्या है, एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। आइए स्टार्ट करते हैं कहानी। मान लीजिए आप मुझे फटाक से जल्दी से ये इसके जवाब सोच समझ के कमेंट में लिखते रहना, मुझे बताते रहना कि आपने क्या सोचा। अगर एक हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, राइट, और यहां पर एक रिंग रखी हुई है ऐसे, ये मान लिया हमने एक रिंग रखी हुई है या एक कॉइल रखी हुई है। अब यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड पहली बात तो अंदर की तरफ है, और दूसरा ये डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि टाइम के साथ ये जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो बताइए इसमें जो इस कॉइल में जो करंट फ्लो होगा वो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऑप्शन नंबर बी, या फिर क्लॉकवाइज होगा। जल्दी से बता दें, सोच के बताना, सोच समझ के। यस, मैंने आपको ये बातें सिखाई हैं इससे पहले लेक्चर्स में कि किस तरीके से एक करंट कैरिंग लूप या फिर एक लूप तब मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है या फिर एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है तो वो हमेशा उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रही होती है, हमेशा अपोजिशन का काम हो रहा होता है वहां पे। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में अंदर की तरफ है और अंदर की तरफ डिक्रीजिंग है, यानी कि पहले अगर मान लीजिए 2 था या 5 था या 20 था या x था, कुछ भी था, जो मैग्नेटिक फील्ड पहले अंदर की तरफ था वो कम हो रहा है। तो ये कॉइल क्या चाहेगी कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको अपोज करेगी, कम नहीं होने देगी। अगर ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को कम नहीं होने दे रही है तो क्या चाहेंगे, ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड खुद बनाना स्टार्ट कर देता है, यानी कि इस कॉइल में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। क्यों अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है और ये क्या चाहता है कि अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड कम मत हो। और अगर ये चाहता है तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड खुद बनाएगा, तो ऐसे, और करंट इस डायरेक्शन में। और ये कौन सी डायरेक्शन हुई, तो ये आपकी जो डायरेक्शन आती है ये आपकी डायरेक्शन हुई क्लॉकवाइज। बातें अब आपको समझ आ रही होंगी। अब मैं अगला क्वेश्चन देता हूं। अगर मान लीजिए इसी तरीके से कुछ मैग्नेटिक फील्ड, ये एक एग्जांपल हुआ, राइट, ये एक एग्जांपल खत्म हुआ। ओके, चलिए तो अब अगला एग्जांपल आ, मान लीजिएगा ये ऐसे 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 कुछ मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, राइट। ऐसे नहीं लेते यार मैग्नेटिक फील्ड, अब की बार ऐसे लेते हैं। ये कुछ ऐसे डॉट दिए हुए मैग्नेटिक फील्ड। अब समझ गए आप डॉट का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ और डॉट का मतलब बाहर की तरफ। चीजें आपको समझ आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यहां पर भी एक लूप, एक कॉइल दी हुई है हमें ऐसे, ये एक ऐसी कॉइल, ठीक है। और अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग है, टाइम के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है। तो अब मुझे बताइएगा कि एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, ए और बी में से कौन सा ऑप्शन। समझने वाली बात है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ नहीं रहा है यार तुम्हें, फिर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर तरफ बढ़ रहा है। तो ये क्या चाहेगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ मत बढ़े, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड को बाहर तरफ नहीं बढ़, अपोजिशन करेगा यार। ये बाहर तरफ बढ़ा ही कहेगा नहीं बढ़ने दूंगा, नहीं बढ़ेगा तो क्या करेगा, अंदर तरफ बढ़ा के उसको कैंसिल कर देगा, यानी कि वो ऐसे आ रहा था वो उसको ऐसे कट कर देगा। तो ये जो कॉइल है ये अपने अंदर करंट फ्लो कराएगी और करंट फ्लो करा के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बनाना चाहेगी, अंदर की तरफ। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर तरफ बनाना चाहेगी तो क्या होगा, करंट फ्लो इसमें ऐसे फ्लो होगा। ये करंट की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां, अंदर की तरफ, राइट हैंड से निकाल रहा हूं मैं, राइट। तो इसमें करंट कैसे फ्लो हुआ, ऐसे। तो यहां भी करंट की डायरेक्शन क्या, क्लॉकवाइज। बातें समझ आ रही है ना तुम लोगों को, है ना। चलिए अगर आपको बातें समझ आ रही हैं तो अब इसके बाद हम तीसरे टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं, तीसरे टाइप की प्रॉब्लम में चलते हैं कि अब इसके अलावा क्या हो सकता है। चलिए मैं इसे हटा रहा हूं अभी के लिए, चलिए ठीक है।
ओके तो बच्चों अब हम सीखेंगे एक अगला न्यूमेरिकल। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल ये कहता है कि मान लीजिए हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, ये हमारे पास ऐसा करंट कैरिंग कंडक्टर है। ओके, इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है मान लीजिए नीचे की तरफ आई से। ये जो करंट फ्लो रहा है वो करंट आई है और ये आई करंट डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, क्या कहूं बोलो, कह देता हूं इंक्रीजिंग है। क्या फर्क पड़ता है, इसके साइड में एक लूप रखी हुई है और जो इसके साइड में लूप है, इस लूप के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा या फिर क्लॉकवाइज फ्लो होगा, ये हमें निकालना है। ये भी सोच नया टाइप है भाई साहब, सोचना इस पे। करंट नीचे की तरफ, इसका मतलब करंट नीचे तो मैग्नेटिक फील्ड ये कहां बनाएगा, ये करंट नीचे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, यानी कि यहां पर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड। ठीक है, चलिए मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, लेकिन करंट आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। करंट बढ़ रहा है तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता है, तो करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए है। कहने का मतलब यह हुआ कि इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाला बढ़ रहा है। अगर इसमें बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो ये क्या चाहेगा, कोई ये कॉइल चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर तरफ मत बढ़, तो उसको क्या करेगा, वो अंदर तरफ बना के कैंसिल कर देगा। यानी कि ये वाला जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बनाना चाहेगा। जल्दी हो रहा है क्या थोड़ा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बनाना चाहेगा। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बनाना चाहता है तो करंट कैसे फ्लो कराएगा, तो करंट उसको ऐसे फ्लो कराना चाहिए। ये ऐसे करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और ये भी क्या, वो क्या रहा है, सब के आंसर क्या आ रहे हैं, क्लॉकवाइज। पता नहीं यार, अपने बन रहे हैं। एक और एग्जांपल है, ठीक है, उस एग्जांपल में हम लोग समझेंगे कि मान लीजिए, फिर से लेता हूं मैं, ये हमारे पास एक कंडक्टर, अब की बार तुम करना रहे खुद से, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ चेंज कर देता हूं मैं कहानी को। करंट इसमें ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, मतलब अरे वो तो बात ठीक है, इंक्रीजिंग है। इस एरो का मतलब क्या है कि करंट ये इंक्रीजिंग है, समय के साथ करंट बढ़ रहा है इस वायर में। तो यहां पर रखा हुआ एक गोल कॉइल, तो ये जो कॉइल यहां पर रखी हुई है बच्चों, इस कॉइल में कितना करंट फ्लो हुआ, मतलब कितना करंट, तो ठीक है यार वो वैल्यू नहीं निकालना हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कि क्लॉकवाइज करंट फ्लो, ये हमें कैलकुलेट करना है। सोचिएगा क्लॉक एंटी लिख देना चाहिए था तो मैं फट से कमेंट अगर आपको समझ आ गया हो तो। इसमें करंट ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कैसा, अंदर, और यहां से यहां पर कैसा, बाहर, यानी कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। अरे यार फिर से वही हो गया क्या, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा आया, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आया इसमें। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से सुनना मेरी बात, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग के डिक्रीज, तो करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। इसमें सेम केस हो गया भाई, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर तरफ बढ़ रहा है तो ये क्या चाहेगा कि अंदर तरफ, या फिर से भाई साहब क्लॉकवाइज। गजब हो गया यार, आज तो सारे के सारे क्लॉकवाइज वाले ही क्वेश्चन हो रहे हैं, राइट। अगर मैं इसको चलिएगा, अब यहां पे सोचते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, करंट ऐसा ही है, यहां पर रखी हुई है एक लूप, है ना, अब शायद बात बने। यहां पर एक लूप रखी हुई है, अगर यहां पे एक लूप रखी है तो अब हमें बताइएगा अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो यहां पे क्या असर आएगा। इसमें जो करंट फ्लो होगा वो करंट इस लूप में एंटी होगा कि क्लॉक, चेक करते हैं। करंट ऊपर तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, यानी कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और करंट इंक्रीजिंग तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीजिंग। अगर मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीजिंग है यहां पर, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ बढ़ रहा है। ये क्या कहेगा, नहीं बढ़ने दूंगा, नहीं बढ़ने देगा तो कैसे रोकेगा, उसके अपोजिट फील्ड बना देगा, टिंग अपोजिट करेगा उसको, तो अपोज करेंगे उसको क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो कैसे फ्लो होगा करंट, ऐसे फ्लो होगा। आई से मतलब ये ऐसे, और ये कैसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, यस, राइट। तो आपको कहानी समझ आती जा रही है ना यार, कि कोई भी कंडक्टर हम ले रहे हैं, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर कुछ भी हम ले रहे हैं, उससे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड उस लूप में घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है तो बढ़ाएगा, बढ़ रहा है तो घटाएगा, जो भी काम करेगा उसको चेंज नहीं होने देगा, उसको अपोज करेगा। ये पूरी की पूरी कहानी इसमें चलती रहती है, और ये हमने डिस्कस किया। बात है अगले न्यूमेरिकल पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक मैं हटा रहा हूं इसे, चलिए। तो हमने 1 2 3 4 बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए यार। अब डिस्कस करने वाले हम लोग कि मान लो, अगर क्या मान लें, ये मान लो कि हमने एक नया कॉन्सेप्ट लिया, और वो ये है कि हमारे पास ये एक लूप है, ठीक बा, गोल नहीं बना, कोई बात नहीं, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमने मान लिया कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है ये ऐसे,
अब ये जो ऐसा करंट फ्लो हुआ और ये करंट है आपका यहां से मान लीजिएगा डिक्रीजिंग, ठीक है। इस लूप में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है। तो पहली बात तो ये जो एक लूप है ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बनेगा। चलो कोई बात नहीं। अब हमने देखा कि इसके अंदर एक छोटा लूप रखा हुआ है और आपसे पूछा गया कि ये जो बड़ा लूप है 1 नंबर का, इसने 2 नंबर के लूप पर किस तरह का इफेक्ट डाला कि इस 2 नंबर के लूप में करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगा, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको सोचना है यार। फिर से गोले के अंदर गोला और उस गोले ने बोला, मतलब उस गोले ने करंट फ्लो कराया, तो बताइए इसमें करंट कैसा फ्लो होगा। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ए आई से आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ये बात तो पक्की है, बहुत बड़ी सही बात है। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड करंट डिक्रीज हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा भाई साहब, डिक्रीज। और अगर बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि मैं तुझे चिंता मत कर, सपोर्ट दूंगा, तेरा साथ दूंगा और मैं बाहर की तरफ फील्ड बनाऊंगा ताकि वो कम मत हो। बाहर की तरफ कम हो रहा है, वो क्या चाहेगा कि वो कम मत हो, तो वो खुद भी क्या करेगा, बाहर की तरफ फील्ड बनाएगा। तो इसका मतलब इसमें भी करंट कैसे फ्लो होगा, आई से फ्लो होगा। हाँ, इसमें ऐसे करंट फ्लो होगा और ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से समझ आ रहा है ना, कहानी समझ आ रही है यार। फिर से मेरे ख्याल से आया नहीं आपको। इस लूप में करंट फ्लो हुआ ऐसे, इस करंट की वजह से यहां पर अंदर फील्ड कैसा बना, तो अंदर फील्ड बना बाहर की तरफ, और ये बाहर की तरफ इस कॉइल के अंदर फील्ड बना बाहर की तरफ डिक्रीजिंग, करंट डिक्रीजिंग तो फील्ड डिक्रीजिंग। अब ये बाहर की तरफ पहले 10 था फिर 9 हुआ, तो वो क्या कहेगा, नहीं 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 चेंज पसंद नहीं, 10 ही रहने दे। तो 10 रहने दे, वो बाहर तरफ खुद सपोर्ट करेगा, तो खुद के अंदर ऐसा करंट फ्लो करा के क्या कर देगा, बाहर तरफ फील्ड बना देता है, इसलिए वो कैसा फ्लो हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो ये हमने एक टेक्निक सीखी। अच्छा एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मैं, चलिए, है ना, चेस तुम्हें समझ तो आ रही ना चीजें, कोई इशू तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, चलो ठीक है। ऐसी वो इसमें आप और भी बहुत सारे एग्जांपल सोच सकते हो कि वो क्लॉकवाइज फ्लो हो, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो, कैसा फ्लो, वो सारी बातें उसमें सब की सब आ जाती हैं डिफरेंट केसेस में। मैं आपको सारी बातें एक बार सिखाते हुए चलूं। चलिए अगली बात करता हूं मैं। मान लीजिएगा ठीक है, ये एक हमने एग्जांपल ले लिया, ये हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, और इससे कुछ डिस्टेंस दूर एक छोटी कॉइल रखी हुई है ऐसे, टिंग, ठीक बा। अब इसमें जो करंट फ्लो, वो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। सर ऐसे वाला मतलब समझ नहीं आया, चलो मैं तुम्हें जुगाड़ दिखाता हूँ पूरा और उससे हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास हुई कॉइल, ठीक है, ये कॉइल मेरे पास है ऐसे। अब ये कॉइल ऐसे रखी हुई है, भाई ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये कॉइल ऐसे रखी हुई है, दूसरी कॉइल मेरे पास कहाँ है यार, मेरी कॉइल गायब होगी, ठीक है, इसी ये ऐसे रखी हुई, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ध्यान देना भाई, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, वो कह रहा है ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब ऐसे फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो अगर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, अरे हाँ इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, मेरे भाई आई तो कैसे फ्लो हो रहा है, तो कह रहा है मैं ऐसे फ्लो हो रहा हूं। आप यहां पे खड़े होकर देख रहे हो ऐसे, टिंगू टिंगू, जो भी हो आप, पता नहीं कन्या बन गई क्या, अरे जो भी है, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे करंट फ्लो रहा है इसमें। अब इसमें ऐसे करंट फ्लो हुआ, ऐसे करंट फ्लो हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है, बाहर की तरफ ऐसे। इसने आई से मैग्नेटिक फील्ड बनाया, भाई ऐसे तो बनाता मैग्नेटिक फील्ड, बस समझ रहे हो यार मेरी बात को, अरे हाँ आ रहा होगा ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इसने ऐसा बनाया, करंट इंक्रीजिंग है, तो ये भी कोई ऐसा रखा था, अब ये कोई ऐसा रखा था, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रहा, जिंग जिंग। अब इसमें इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, क्योंकि करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन का बढ़ा, और इसमें तब इधर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, तो ये क्या कहेगा, मैं इसको अपोज करूंगा। और अगर ये इसको अपोज करना चाहेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर बनाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा इस तरफ, तो कैसे फ्लो कराएगा करंट, ये ऐसे करंट फ्लो कराएगा, मतलब ऐसे करंट फ्लो कराएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर बना ना, भाई इधर बढ़ रहा था तो ये क्या करेगा, उसको अपोज करेगा ना, तो इसको ऐसे करंट फ्लो करना पड़ेगा। मुझे देखना इधर से है क्योंकि मैं इधर खड़ा हूं, मैं मतलब जो भी है वो ऑब्जर्वर इधर की तरफ है, तो राइट। तो उसने देखा कि करंट कैसे फ्लो रहा है, तो उसने देखा कि करंट ऐसे फ्लो रहा है, मतलब ऐसे, तो ऐसे, और ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए क्लॉकवाइज है। हाँ आया क्या, ये क्लॉकवाइज हुआ ना मेरे लिए, तो यार क्योंकि इधर फील्ड बनाना था ना, तो ये ऐसे ऐसी डायरेक्शन क्या मेरे लिए, क्लॉकवाइज। तो इसलिए ऑप्शन क्या आएगा, क्लॉकवाइज, है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको देखना होता है ऑब्जर्वर कहां पर है, राइट। ऑब्जर्वर ने क्या ऑब्जर्व किया कि इसमें जो करंट फ्लो हुआ, वो करंट यहां से कैसे फ्लो रहा है, तो ये कैसे फ्लो रहा है आपका, क्लॉकवाइज फ्लो रहा है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लूं क्या, चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, है ना। आप जल्दी से लिख लीजिए, आपको चीजें दिखाई दे रही है पूरी की पूरी, हाँ सारी चीजें बहुत सही हैं। चलिए मैं इसे हटा रहा हूं और एक और एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें हम लोग समझेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है वो। चल भाई हट जा। अच्छा तो भाई आज
डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्शन के, ठीक है। सीखेंगे यार, सारी बातें सीखेंगे, कुछ भी नहीं रखने वाला हूँ अपने पास। अब अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए हमारे पास एक लूप है, ऐसे ऐसे एक लूप है ना। हमने लूप के अंदर लूप वाला कर लिया था शायद, और इस लूप में करंट फ्लो रहा है ऐसे। मान लिया हमने इसमें ऐसे करंट फ्लो रहा है ऐसे, और ये जो करंट है, करंट मान लीजिएगा इंक्रीजिंग है, करंट आई इंक्रीजिंग है, बढ़ता है। और अब की बार जो लूप रखा हुआ है वो लूप रखा हुआ बाहर आई से, ठीक है। अब ये जो बाहर लूप रखा हुआ है, इस लूप में जो करंट फ्लो होगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा या फिर क्लॉकवाइज होगा, ये आपको सोच के बताना है। आप इसका जवाब कर देते हैं मुझे तो आपको क्या कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसका जवाब देते तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, या कुछ में देना चाहिए, जो भी यार छोड़ो। चलिए मैं सॉल्व करता हूं, मैं तुमने पॉज करके सॉल्व किया, बताया होगा ऑप्शन जो भी है। इसमें करंट फ्लो रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, अंदर की तरफ। सुनने वाली बात है यार, देखिए रहा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर गया और ऐसे बाहर से घूमते हुए ऐसे होता ना। अरे हाँ यार, मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐसे बनेगा ना, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, राइट। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर जाएगा और वहां से ऐसे बाहर निकल के आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये मैं से हटा देता हूं, कंफ्यूजन से लग रहा होगा। तो इसके अंदर क्या हुआ, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर गया, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर गया, अंदर मतलब क्रॉस, और अंदर से घूम के उधर कहां आया, बाहर की तरफ आया। ओ माय गॉड, राइट। तो यहां का फील्ड कैसा है, यहां का फील्ड अंदर की तरफ है, लेकिन वहां पर जो फील्ड आया वो बाहर की तरफ आया। और करंट इंक्रीजिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, यहां का मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीजिंग होगा। ओके, अब यहां का मैग्नेटिक फील्ड भी अगर इंक्रीजिंग है, इधर मैग्नेटिक फील्ड मतलब बाहर की तरफ फील्ड बढ़ रहा है, तो क्या कहेगा, ओए नहीं बढ़ने दूंगा, क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। और अगर वो उसको अपोज करता है, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर वो उसको अपोज करता है तो उसके अपोजिशन को उसको मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाना पड़ेगा, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ेगा। तो ऐसे अंदर तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, कैसा है, क्लॉकवाइज। कैसा वाइज, सही जवाब। ये दो साइन कौन लगा के चला गया, अच्छा मैंने लगाए थे। तो ये कैसा हुआ, क्लॉकवाइज हुआ। यार इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। सर बनाओ ना, फिर बन सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन करेगा, एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो ठीक है। चलो मैं इसे हटा देता हूं और हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सुबह यार आज मैं लाइव नहीं आया, है ना, नेटवर्क इश्यू था, कई दिक्कतें थी, क्या क्या बताऊं मैं तुम्हें, छोड़ो। इसलिए मैं आज कुछ मेहनत करके तुम्हें अच्छा पढ़ा रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन लेता हूं, मान लीजिएगा मैं एक क्वेश्चन लेता हूं क्या कि ऐसा लेते हैं पहले एक, ये हमारे पास एक कॉइल है, ठीक बा, और इस कॉइल की तरफ इधर से एक मैग्नेट चलते हुए आ रहा है। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में तो मैं बेसिक बातें पढ़ा रहा था ना, तब मैंने आपको बताई थी बातें, चीज़ें सारी कॉन्सेप्ट सिखा रहा था मैं तुम्हें। नॉर्थ साउथ, ये नूकू चलत है। अभी अगर नूकू चलत है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना होगा नॉर्थ से साउथ ऐसे, तो ये तो ऐसे यार बनाएगा ना। अरे हाँ, तो जैसे 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 ये आगे बढ़ेगा जैसे ये आगे बढ़ेगा, तो इसके आगे बढ़ने से क्या होगा, इसकी फील्ड लाइन्स बढ़ेंगी, है ना, इसमें फील्ड लाइन्स बढ़ेंगी। तो बताइए इसमें कैसा करंट फ्लो हुआ, सिखाई हुई बात है यार, ये तो बता दो। इधर तो बढ़ रही है फील्ड लाइन, तो क्या कम हो जा, तो कम होने के लिए क्या करेगा, तो मेरे लिए कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब है ना, बच्चों वाली बात मैंने ये भी बताई थी कि अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे भी कैसा पोल बनेगा, नॉर्थ। भाई नॉर्थ को ही तो क्या करेगा, औरत नहीं, नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा ना। तो तब नॉर्थ होता है तो वो क्लॉकवाइज होता है कि एंटी क्लॉकवाइज होता है, इधर से व्यू करना है मैंने। तो नॉर्थ के लिए ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ सही पढ़ा रहा हूँ ना मैं, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। देखो मैं इसे हटा रहा हूँ रे, ये समझ आ गया तुम्हें, है ना। साउथ होता तो मतलब अगर ये क्या बोलूँ मैं, अगर ये इधर जा रहा होता था, अगर इधर जा रहा होता तो ये नॉर्थ पोल, तो इधर क्या बनता है, इसको बोलता है मज्जा, या फिर इस तरफ समझ ले यार, क्या समझ, कि ये इस तरफ मैग्नेट ऐसे जा रहा था, ऐसे वापस जा रहा है। तो पहले फील्ड लाइन 5 थी, फिर क्या होंगी 4 3 2, तो ये क्या बोलेगा, और एक कम तो मुझे उधर फील्ड बनानी है, तो वो क्या करता, उधर फील्ड बनाने के लिए ऐसे इसको घुमाता, तो ये क्या होता, क्लॉकवाइज। कहने का मतलब नॉर्थ उधर जाता तो यहाँ पे साउथ बनता, और साउथ उसको क्या करता, अट्रैक्ट, यानी कि एस, यानी कि ऐसे। और ये कौन सा वाइज है, क्लॉकवाइज, राइट। जल्दी से चिपका दे, फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, है ना। मैं इसे हटा दूं क्या,
बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और पंखा चल नहीं रहा। एसी का तो भाई साहब बात ही अलग है। तो अब हम लोग बातें अगली चीज़ पर आते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसा होगा। अगला क्वेश्चन कैसा होगा यार? अगला क्वेश्चन होगा ऐसा, मान लीजिए हमारे पास ये एक ऐसा लूप रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे इधर से मैग्नेट गिराया हमने, मैग्नेट का गिराया मैंने जैसे नॉर्थ पोल, मतलब साउथ तक नॉर्थ एक ही बात है यार, समझ जा बात को। अब इस कॉइल पे तो वो गिराया, तो अगर मान लीजिए कॉइल होता ही नहीं, ये कॉइल नहीं होता, तो इसका मतलब ये किससे गिरता? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। अगर अब ये कॉइल यहां पर नीचे रखा है और इसको इस कॉइल में से जाना है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए कहता है क्या कि इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो जी के बराबर होगी। अब अभी कॉइल रखा है तब वो गिरेगा तो एक्सेलरेशन जी के बराबर होगी। अब ये एक्सेलरेशन बड़ी होगी जी से, अब भी एक्सेलरेशन छोटी होगी जी से, और डी ऑप्शन की हमें न को पता है, नॉट हमें नहीं पता। क्या कहते हो यार? अगर ये गिरेगा ना, ये गिरेगा तो ये क्या चाहेगा? उसको अपोज करेगा। बस फील्ड लाइन यहाँ से पहले बढ़ेगी ना, बढ़ना स्टार्ट होगी फील्ड लाइन, तो इसको क्या करेगा? इसको अपोज करेगा। और अगर ये इसको अपोज करता है तो मतलब क्या हुआ? यहाँ पे कौन सा पोल बनाएगा? ये नॉर्थ पोल बनाएगा। तब इसको नॉर्थ पोल ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से कर रहा था, लेकिन ये इसको अपोज कर रुकेगा तो क्या करेगा? उसको उसकी एक्सेलरेशन को कम कर देगा। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन होगी वो ग्रेविटी से छोटी होगी। सही आया था तुम्हारा आंसर है नालायक। देखो ये वाला ऑप्शन था कि ए इस जी से छोटा होगा, जिस एक्सेलरेशन से गिर रहा होगा वो एक्सेलरेशन इस ग्रेविटी जी से छोटी होगी। हाँ ठीक है, चल यहां पर अगर वो गिर गया नीचे और यहां पे से भागने लगा, ऐसे यहां से जाने लगा वो, ठीक है, तो कौन आएगा? साउथ यहां पे आ जाएगा, नॉर्थ यहां पे आएगा। अच्छा अब जी से गिरेगा क्या? तो जवाब होना चाहिए कि अब उसको यहां पर नॉर्थ, तो यहां क्या बन जाएगा? अब मतलब नीचे की तरफ क्या बन जाएगा? साउथ। साउथ नहीं नॉर्थ ही बनेगा यार, नॉर्थ। और वो क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो फिर इसको ये जी से नहीं गिरने देगा, फिर उसके एक्सेलरेशन को वो कम कर देगा। यार इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं ना, मैंने बताए कुछ बताए तुमसे, इतने सारे क्वेश्चन इसके बन सकते हैं। इसमें गिराया, यहाँ से गिराया, वहाँ से छोड़ा, पता नहीं क्या क्या, सब के सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मोशनल ईएमएफ पढ़ूंगा मैं इससे आगे, उससे बात करूंगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि एक भी कॉन्सेप्ट ईएमआई का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नहीं छोड़ने वाला हूं, सारी बातें बताऊंगा। आप प्लीज फॉलो करते रहें। आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि हाँ मजा आ गया यार सीख के, और अच्छी बातें और अच्छे क्वेश्चन सिखाना, मैं आपको और अच्छे क्वेश्चन सिखाऊंगा, राइट। तो ये हमारा जो छोटा सा एक वीडियो, पता नहीं कितने मिनट का बना है, मुझे नहीं आइडिया है ना, उसको आप देखना, अच्छा लगे लोगों को शेयर करना, मुझे भी बताना कि हाँ ठीक है अच्छा था, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ सही काम किया बेटा तूने, राइट। तो इस तरीके से हम लोग अब इससे आगे बढ़ेंगे और अपना ये जो कॉन्सेप्ट है ईएमआई के, इसको सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। मजे हैं जिंदगी में, ऐसे चलते रहेंगे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।